इस संदर्भ में बड़ी सुंदर कथा सुखदेव जी सुना रहे हैं कि कानी कुबजे द्विज कसिदे दासी पति अजामिल नामना नष्टि सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितम। कान्यकुब्ज नगर के में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम है अजामिल। कथा बड़ी प्रसिद्ध है। ये अजामिल बड़ा ही अच्छा ब्राह्मण था। माता पिता की सेवा करता था, भजन करता था, पत्नी थी, बच्चे थे, अपना जीवन आनंद के साथ गुजारता था। लेकिन एक दिन की बात ऐसी हुई कि गांव के नगर के बाहर इसने अपने गांव के किसी व्यक्ति को एक वेश्या के साथ में रति करते हुए देख लिया। वेश्या का संग करते हुए इसने गांव के व्यक्ति को देखा तो इसके मन में क्या पता क्या हुआ कि उस वेश्या से इतना प्रेम आ गया कि इसको हर जगह केवल वो वेश्या ही दिखने लगी। हर जगह इसके मन में केवल काम 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 भाव दिखने लगा। और अब तो इतना पागल हो चुका है कि हर जगह केवल वो वेश्या को ही देखे। अब पत्नी में मन नहीं लगे, परिवार में मन नहीं लगे, संसार में मन नहीं लगे, हर जगह वो वेश्या दिखे। घूमते फिरते वो उस वेश्या के पास में चला गया और खूब पैसे उसको देकर अपने घर पे ले आया। और लाने के बाद मती इतनी भ्रष्ट हो गई कि अपनी पत्नी को भगा दिया, बच्चों को भगा दिया, परिवार के लोगों को भगा दिया और अकेला उस वेश्या के साथ में रहने लगा। अकेला उस वेश्या के साथ में रहने लगा। ना भजन कर रहा है, ना पूजा कर रहा है, जैसा संग वैसा ढंग। जुआ खेलने लगा, मदिरा पीने लगा, मांसाहार का सेवन ब्राह्मण होने के बाद भी करने लगा। हर तरह से दुष्ट बन गया। लेकिन जहां पे कृपा राम की हुई, उसके कुछ पूर्व जन्म के प्रारब्ध होंगे कि एक समय नगर के अंदर 4-5 साधु आए चतुर्मास करने के लिए। और उन्होंने पूछा, अरे भैया कोई इस गांव में कोई अच्छे वैष्णव ब्राह्मण का घर है क्या? हम सोच रहे हैं हम उनके घर पे चतुर्मास करेंगे। पुराने जमाने में कोई होटलें होती नहीं थी, आश्रम होते नहीं थे, संत ब्राह्मण किसी ऐसे जगह रुक जाते थे। बोले किसी ब्राह्मण का घर हो तो बता दो, हमें चतुर्मास करना है। गांव के लोग ऐसे ही चौराहे पे बैठे हुए थे, उनका काम ही पंचायत है, पंचों को बैठ के। उनने सोचा मजे लो इसके। अरे बोले ब्राह्मण तो बहुत जोरदार है हमारे, आप उनके यहाँ जाके रहो। अब सीधा भेज दिया अजामिल के यहाँ। अजामिल के यहाँ भेज दिया। अजामिल के यहाँ जैसे ही भेजा तो संत बाहर से दरवाजा ठोक रहे हैं, अरे भक्त अजामिल दरवाजा खोलो, भक्त अजामिल दरवाजा खोलो, भक्त अजामिल दरवाजा खोलो। अब अंदर अजामिल तो है नहीं, वो वेश्या है। वेश्या बोले इस पापी को भक्त कौन कह रहा है? जाके दरवाजा खोला तो देखा तो 5-7 साधु है। जी साहब बोले, अरे भक्त अजामिल का घर यही है क्या? वो वेश्या कहने लगी, अजामिल का घर तो यही है लेकिन भक्त अजामिल का नहीं है। महाराज अजामिल तो यही रहता है, लेकिन आप गलत जगह आ गए हो, ये भक्त नहीं है, नंबर 1 का पापी है। देवी जी आप? बोले मैं भी उसकी पत्नी नहीं हूं महाराज, वेश्या हूं। ये घर आपके रहने लायक नहीं है। चलो इतनी तो समझ थी कि उसने कह दिया कि ये घर आपके रहने लायक नहीं है, आप कहीं और जाकर रहो, क्योंकि हमारे यहाँ गलत चीजों का प्रयोग होता है। लेकिन संत कौन है? ब्राह्मण सच्चा कौन है? वैष्णव कौन है? वो चाहते तो उठ के चले जाते कि यार इसके यहाँ क्या रुकना, पर उन्होंने कहा तेरे यहाँ आए तो भगवान की कृपा से आए। अब एक काम कर, देख हमें क्या करना, जहाँ रहते हैं उनके नाम का भजन करते हैं, तू तो सूखा सामान दे देना किराने का, हम हमारे बनाएंगे और रोज पाएंगे।
और सुबह शाम राधे राधे करेंगे। अब बढ़िया पीपल के पेड़ के नीचे बरामदे में उन्हें बढ़िया खाना पीना बनाते, रोज सुबह शाम खाते, सुबह शाम भजन करते, आनंद में रहते। संतों का तो यही स्वभाव है। अब एक दिन अजामिल आया, अजामिल ने देखा मेरे यहाँ राधे 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 हो रहा, तो उसको सुवाया नहीं। तुरंत भगवान संतों के पास गया और दंड डाले कि चलो भागो यहाँ से, मेरे घर के सामने राधे राधे नहीं चलता। इतना बड़ा पापी था, कोई भजन करे तो नहीं करने दे, ऐसा पापी अजामिल। मेरे घर के सामने तुम्हें कुछ नहीं करना। संतों ने कहा देखो भैया, हम ऐसे ही नहीं आए, तुम्हारे घर में जो अंदर देवी जी रहती ना, उनसे परमिशन लिए, उन्होंने हाँ करी तो हम आए रहने। अंदर जाके पूछा वेश्या से, क्यों तुमने दी क्या परमिशन? बोले हाँ मैंने ही दी है। फिर चुपचाप हो गया, बोले चलो आ रहने तुम। अब चतुर्मास महाराज का खत्म हो रहा था, और खत्म होते होते ही संत ने सोचा अब तो हमारा जाने का समय आ गया है, और अब जाने का समय आ गया तो कुछ तो ऐसा करें कि इस पापी का कुछ भला हो जाए। संत तो यही चाहते हैं साहब। मैंने कल कथा में कहा था कि बुरा देखना भी पाप है, और अगर आप बुरे को सुधार नहीं सकते तो भी बहुत बड़ा पाप है। हम लोग ये सोचते हैं अरे उसके यहाँ ऐसा है, अपने को नहीं जाना। हाँ जाओ और उसको समझाओ, क्योंकि हमारा काम क्या है? हमारा धर्म की सेवा। संत कौन है? संत को नींद नहीं आ रही, संत को चिंता। संत वो है जिसको अपनी चिंता नहीं दूसरों की चिंता होती है, वो संत होता है। संत का काम है बिगड़े को सुधारना। अच्छों को बिगड़ों को सुधारना। आज उनने सोचा कि क्या ऐसा करें, तो उनने देखा कि इसकी पत्नी यानी वो वेश्या गर्भवती है इससे। उनने बोला सुनो महाराज, अजामिल इधर आओ, देखो हम तो जा रहे हैं। अजामिल बोलता रोका किसने? चलो। बोले लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है, तू कभी पूरी कर ले तो। उसने बोला बोलो क्या इच्छा है? बोले देख मेरी इच्छा है कि तेरी पत्नी गर्भवती है जो तेरे घर में है, और इसके यहाँ जो संतान होगी उस संतान का नाम तू नारायण रख देना। इस संतान का नाम तू नारायण रख देना। अजामिल सोचे अपने बाप का क्या बिगड़ेगा, ठीक है रख देंगे नारायण। अब उसका नाम रख दिया नारायण। संतान जो हुई, अब हर पिता को अपने पुत्र से प्रेम होता है, हर पिता को अपने पुत्र से प्रेम होता है। उसी प्रकार अजामिल को भी बेटे से इतना प्रेम हुआ कि रात दिन वो अजामिल अपने पुत्र को आवाज लगाने लगा, अरे बेटा नारायण आ जाओ मेरे पास खाना खा लो, अरे बेटा नारायण आ जाओ मैं तुम्हें सुला दूं, अरे बेटा नारायण आ जाओ तुम्हें कुछ खिला दूं, अरे बेटा नारायण चलो थोड़ी देर घूम के आते हैं, अरे बेटा नारायण तुम थक जाओगे तुम्हारा पेट दबा देता हूँ, अरे बेटा नारायण तुम्हें सुला देता हूँ, अरे बेटा नारायण खिला देता हूँ, अरे बेटा नारायण चलो कंधे पे बैठो तुम्हें मेला दिखा के लाता हूँ। रात दिन जिसने भगवान का भजन नहीं करा वो रात दिन नारायण 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 करने लगा। संत जब मरे ना, संत जब गए वहां से तो बोल के गए, एक बार बोले राम, बोले नहीं बोलूंगा। कई जिद्दी होते हैं ऐसे अजामिल आज भी है। बोले बोले राम, बोले नहीं बोलूंगा। अरे बोल देना राम, नहीं बोलूंगा। अरे बोल राम, नहीं बोलूंगा। एक बार तो बोल दे राम, नहीं बोलूंगा। संत ने बोला क्या नहीं बोलेगा? जो आप बुलवा रहे हो नहीं बोलूंगा। पर राम नहीं बोला। जो आप बुलवा रहे हो वो नहीं बोलूंगा, पर राम नहीं बोला। लेकिन संत को दूसरा प्रभाव आता था ना, उनने बोला बेटे का नाम रख दो नारायण। तो रात दिन नारायण 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 करने लग गए। इसलिए हमारे यहाँ पर पूर्व काल में बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखे जाते थे।
अब अंतिम समय आ गया उसका, 80 बरस का हो गया। और 80 बरस का जब हुआ तो यमराज के दूत उसको लेने के लिए आए। देखना, अंतिम समय में यमराज के दूत उसको लेने के लिए आए। यमराज के काले काले दूतों को देखकर, काले भेसे को देखकर, यमराज को देखकर इतना भयंकर डर गया, खाट पे सोए सोए एकदम डरने लगा। और जैसे ही डरने लगा, इतना डरा, इतना डरा, इतना डरा कि उसने देखा सामने उसका बेटा खेल रहा है। वो यमराज के डर से अपने बेटे को बुलाने लगा, अरे बेटा नारायण मुझे बचा ले, अरे बेटा नारायण देख तो कोई आ गया है, बेटा नारायण बचा ले, बचा ले, बचा ले, बचा ले, बचा ले। अरे वो बेटा तो नहीं आया और भगवान के पार्षद उसको बचाने के लिए वहीं आ गए। भगवान के पार्षद उसी समय आ गए। यमराज के दूत में और भगवान के पार्षद में झगड़ा हो गया। यमराज के दूत और भगवान के पार्षद में झगड़ा हो गया। यमराज के दूत कहने लगे, अरे तुम क्यों आए हो? यमराज के दूत ले जाने लगे, हाथ पैर बांध के अजामिल को। भगवान के पार्षदों ने तुरंत रोक दिया, इसको नहीं ले जा सकते। बोले क्यों नहीं ले जा सकते? बोले इसको इसलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि इसने नारायण बोला है। यमराज के दूत कहते हैं तुम मूर्ख हो, अरे इसने नारायण नहीं बोला, इसने इसके बेटे का नाम नारायण नंबर 1 का पापी है, दारू पीता है, मदिरा पीता है, जुआ खेलता है, वेश्यावृत्ति करता है। इसकी जगह नरक में खोलते हुए तेल में इसको डालेंगे हम। भगवान के पार्षद कहते नहीं ले जा सकते। अरे ये तो रात दिन नारायण 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 करता है। अरे नारायण नहीं करता, समझो तो सही, इसके बेटे का नाम नारायण है। भगवान के पार्षद कहने लगे अब तुम सुन लो, इसके बेटे का नाम नारायण आज कल परसों में रखा होगा। हमारे प्रभु का नाम नारायण अनादिकाल से था, अनादिकाल तक है और अनादिकाल तक रहेगा। हम तो यही समझेंगे कि ये हमारे प्रभु को बुला रहा है। और यमराज के दूतों को भगा दिया। पड़े पड़े देख रहा था कि वास्तव में मैंने तो मेरे बेटे को ही बुलाया था, मैंने तो नारायण को बुलाया ही नहीं था। पर जब बेटे को बुलाया तो बेटा तो नहीं आया, नारायण आ गए। अगर सच में अजामिल तो भगवान नारायण को ही बुलाता तो पार्षद भी स्वयं भगवान खुद तेरे को लेने के लिए आते। धन्यवाद संतो आपका कि आपने मेरे बेटे का नाम नारायण रखवा दिया। तो संत कौन है? संत वो है जो दुनिया को सुधारे। हमने कईयों की दारू छुड़वा दी है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, पीछे वालों थोड़ा। हाँ अच्छा लोग बोलते ये नहीं छोड़ सकते, मैंने देखना आप। और अब क्या हो गया मालूम स्थिति? राधे 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 राधे। ये समय का बदलाव है। तो हमारा काम क्या है? जैसा संग वैसा ढंग। इत्र की दुकान पर जाओगे तो खुशबू अपने आप आएगी, लगाओ मत। किसी भी व्यक्ति के साथ रहो, कोयले की दलाली करोगे तो आप भले ही साफ हो, लेकिन जब बाहर आओगे तो काले हो ही जाओगे। और भजन में जाओगे, कीर्तन में जाओगे, संतों के साथ, ब्राह्मणों के साथ रहोगे तो आपके शरीर से भी खुशबू आने लग जाएगी। तो आज वो अजामिल सोचने लगा, अरे वास्तव में मैंने तो मेरे जीवन में भगवान का नाम लिया ही नहीं था। मैं तो रात दिन मेरे बेटे को बुला रहा था। लेकिन प्रभु कितने अच्छे हैं, वो तो बेटे को भी नहीं, किसी भी नाम लो वो सुन लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि भाव भाई कुभाय अनक आल सहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। आपको पता है उसने बचा हुआ जीवन वापस से भगवान में लगा दिया। क्यों? क्योंकि मैं जीते जी, मैं तो अभी तक तो नाम नहीं लिया लेकिन अब लूंगा।
लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान का नाम कैसे भी लो। ये चौपाई भाई कुभाय अनकाल सहु, नाम जपत मंगल दिस दसो। अब आप सुनो इस चौपाई का अर्थ है, भाव से लो नाम। अब नाम किसका है मालूम है? राम जी का। अब आप सोचना बैठे बैठे कि आपने नाम तो राम जी का ही लिया, और जब राम जी का नाम आप प्रेम से लोगे, भाव से लोगे, तो पता है कैसे लोगे? अरे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब ये जो नाम आपने लिया, ये कैसे लिया पता है? एकदम भाव से लिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब ये तो लिया भाव से। अब एक राम का नाम लेते हैं हम कुभाव से। अब कुभाव से कैसे लेते हैं देखना। कोई भी हम कहीं बाजार गए और कहीं हमने ऐसी वैसी चीज देख ली, तो मुंह से एकदम से निकल गया हे राम छी 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 छी। देखो आप, नाम वही है ना? ये गोस्वामी जी, मेरी एक आदत है, मैं जब तक किसी चीज का विश्लेषण नहीं कर लेता तब तक आगे नहीं बढ़ पाता। मैंने इस चौपाई को खूब समझा और उसके बाद आज समझा रहा हूं। नाम कैसे लिया आपने? भाव से, कितने प्यार से। अच्छा, कुभाव से भी तो हम ही तो लेते हैं दिन भर। हे राम छी छी छी, कितने खराब लोग हैं, कैसा क्या पड़ा है, ओ छी छी, हे राम, उनके तो चौके में जाने की इच्छा नहीं होती है। ये क्या स्थिति है? नाम वही है लेकिन भाव बदल गए। तो ये भाव से लिया, अब कुभाव से लिया, अब अनक से लिया, यानी क्रोध करके। क्रोध करके भी कोई लोग ले लेते हैं राम 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 राम। दोवे नाम तो वही है। अच्छा, कितने ही बड़ा पापी क्यों ना हो, एक वो भी नाम तो लेता ही है सुबह उठते से। अब आप बोलोगे सुबह उठते से कैसे लेते हैं? अब जैसे सुबह बिस्तर से उठे और बिस्तर से उठने के बाद में सीधे हाथ गए ऐसे ऊपर, और ऊपर हाथ जाने के बाद व्यक्ति धीरे से बोलता है राम। नाम वही है, काम बदल गया। बदला कि नहीं बदला? है ना? भाव से भी ले लिया, कुभाव से भी ले लिया, अनक से भी ले लिया। आलसी होके कोई भी व्यक्ति हो, सुबह उठते से पूरे ऊपर हाथ के लगा, हे राम चाय लाओ चाय। नाम वही है। तो गोस्वामी जी कहते कैसे भी ले ले भाई, खाते ले ले, पीते ले ले, सोते ले ले, जागते ले ले, कैसे भी ले ले, पर राम का नाम ले ले। कैसे भी ले तो सही, लेकिन हम राम का नाम लेते नहीं भरत भैया। राम का नाम जीवन में बहुत जरूरी है। तो राम का नाम पकड़ो, कैसे भी लो, खाते लो, पीते लो, सोते लो, जागते लो, कैसे भी राम का नाम ले लो, पर नाम तो लो। अब लोग कहते हैं गुरुजी हमें टाइम ही नहीं मिलता, कैसे ले लेना? अरे तो मैंने बताया ना, ऐसे तो ले लोगे, कहीं ऐसे भी नहीं लेते हैं, लेकिन नाम लो। अब मैं आपको नाम लेने के तरीके बताता हूं कि नाम कैसे लिया जाता है भगवान का। हो जिस देश में, हो जिस वेश में, हो परिवेश में रहो, ओ राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण
जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधारमण 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 कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। श्री राधे। बाके बिहारी लाल की जय हो। जिस ढंग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो, जिस ढंग में जिस रंग में जिस रंग में रहो, राधारमण 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 कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधारमण 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 कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधे। जिस गाँव में जिस धाम में जिस ग्राम में रहो, जिस गाँव में जिस गाँव में जिस गाँव में रहो, राधारमण 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 कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि हमें समय नहीं मिलता, गुरु जी कब नाम ले। अब मैं बताता हूँ समय कैसे निकालना। अच्छा, जितनी माताएं बैठी है, कौन कौन रोटी बनाता है, एक बार हाथ उठा के बताओ अपने अपने घर में। सब बनाते हो ना? पूरा उठाओ पूरा। ये आज भी कमर दुख रही, बनाते हो ना रोटी। अब आप बोलते हो गुरु जी क्या करें, समय नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, अब मैं बताता हूँ तरीका। अब जैसे ही रोटी बनाने जाओ, किचन में बढ़िया सुंदर आटा लगाया, इधर दाल चढ़ी, इधर हाथ में लिया लोया और हाथ में बेलन, और बेलन के साथ में इधर सीटी बज रही, कुकर की दाल हो गई एक सीटी। और जैसे ही एक सीटी बजी, तुरंत मुंह से बोलो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। फिर जैसे ही दूसरी सीटी बजे, फिर तुरंत एक हाथ में हरी मिर्ची धनिया और सब्जियां ली और वही गाते गए राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। अब लोग बोलते हैं हमें समय नहीं मिलता, कोई बात नहीं,
अरे कपड़े तो धोते हो ना, तो जैसे ही कपड़े बाल्टी में लिए और कपड़े गलाए और बाल्टी में कपड़े गलाने के बाद में फिर उछाए निचोड़े, तो निचोड़ते समय राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। मुझे याद है मेरी कथा 4 साल पहले कलकत्ता में थी। अब जब मैंने वहां कहा कि रोटी बनाते हो तो सुन, एक बड़ी सुंदरी थी, बड़ी अच्छी मॉडल वॉडल होगी, वो बोलती हमारे यहाँ तो बाई आती है। मैंने कपड़े वाली, बोले वो भी आती। झाड़ू वाली, मैंने वो भी आती। मैंने एक बात बता देवी, नहाती खुद है कि उसके लिए भी कोई आता है? बोले नहाती तो मैं हूँ। मैंने शैम्पू लगाती है? बोले हाँ लगाती हूँ। मैंने कल शैम्पू लेना हाथ में और शैम्पू हाथ में लेके बाल में लेना। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। फेस वॉश लगाती है कि नहीं लगाती? बोले हाँ लगाती हूँ ना। लिपस्टिक लगाती? हाँ, तो लिपस्टिक में भी बोल राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। देखो, लेना चाहो तो दिन भर समय है और नहीं लेना चाहो तो समय ही नहीं है। अब जेंट्स कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। अरे भैया ऑफिस तो जाता है ना? हाँ जाते हैं। कैसे जाता है? बोले कार से जाता हूँ। तो कार में क्या करता है? बोले कुछ नहीं करता हूँ, बस जाता हूँ। तो जा मत। जैसे ही कार की स्टीयरिंग पे बैठे फर्स्ट गियर लगा और जैसे ही फर्स्ट लगे, सेकंड लगे, थर्ड लगे और स्टीयरिंग पकड़ के बोल राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जय हो। कैसे भी रहो, कहीं भी रहो, किसी ढंग में रहो, किसी संग में रहो, अपनों के साथ रहो, पराये के साथ रहो, लेकिन एक ही काम राधा रमण राधा रमण। अरे बोलो ना राधा रमण। आवाज नहीं आ रही है? थोड़ा जोर से राधा। वो आएंगे नहीं तो आज राधा रमण राधा रमण। अरे संसार में राधा रमण कहो, क्योंकि इससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। संसार में अगर कोई सुंदर है तो यही है। और इसलिए मैं तो कहा करता हूँ, एक कन्हैया ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करो क्या उसकी जिसने हमें बनाया। ओ तारीफ करूं क्या उसकी जिसने हमें बनाया। हमें बनाया। किसने बनाया हमें? उसने बनाया। लोग बोलते गुरुजी फिल्मी गीत नहीं गाना, तुम्हारा भाव ही खराब है ना। तुम शशि कपूर, क्या नाम है उसका, शम्मी कपूर, हाँ क्या बात है। अब तुम शम्मी कपूर पे चले जाओ तो तुम्हारी गलती। मैं तो राधा रमण में हूँ।
तो मुझे तो ना वैजंती माला दिखती, ठाकुर की वैजंती माला जरूर दिखती है, और ना कोई शम्मी कपूर दिखता है। हम तो कह रहे हैं ठाकुर तू वास्तव में इतना सुंदर है। तारीफ करो क्या उसकी जिसने हमें बनाया। तारीफ करो क्या उसकी जिसने हमें बनाया। अरे कान्हा रे कान्हा प्यारे कान्हा, कान्हा रे कान्हा ओ प्यारे कान्हा। कर ले अर्ज मेरी मंजूर, कान्हा रे कान्हा कर ले अर्ज मेरी मंजूर, कान्हा रे कान्हा तू मुझसे इतनी दूर, कान्हा रे कान्हा हूँ मैं दुनिया में मजबूर। कान्हा रे कान्हा अरे कान्हा रे कान्हा ओ प्यारे कान्हा, कान्हा रे कान्हा ओ प्यारे कान्हा। सारे जग में तू मशहूर, कान्हा रे कान्हा सारे जग में तू मशहूर, कान्हा रे कान्हा तू मुझसे कितनी दूर, कान्हा रे कान्हा हूँ मैं दुनिया में मजबूर। कान्हा रे कान्हा। मुझे तलब है तेरे गीत की, सुन ले मुरली वाले, ओ सुन ले मुरली वाले, सुन ले मुरली वाले। सदियों से हूँ तेरा दीवाना, अब तो गले लगा ले। सदियों से हूँ तेरा दीवाना, अब तो गले लगा ले। सारे जग में तू मशहूर, कान्हा रे कान्हा सारे जग में तू मशहूर, कान्हा रे कान्हा मुझे दुनिया में मजबूर, कान्हा रे कान्हा रहूं मस्ती में मैं चूर। कान्हा रे कान्हा कान्हा रे कान्हा ओ प्यारे कान्हा, कान्हा रे कान्हा ओ प्यारे कान्हा। सारे जग में तू मशहूर, कान्हा रे कान्हा सारे जग में तू मशहूर। कान्हा रे कान्हा। श्री राधे। पागल को तू प्यार हुआ है, कर दी से तू धारी, कर ली तो सुयारी, कर ली तो सुयारी। तेरी मेरी यारी है श्री राधा रसिक बिहारी। तेरी मेरी यारी है अब राधा रसिक बिहारी। सारे जग में तू मजबूर, कान्हा रे कान्हा सारे जग में तू मशहूर, कान्हा रे कान्हा हूँ मैं दुनिया में मजबूर, कान्हा रे कान्हा रहूं मस्ती में मैं चूर। कान्हा रे कान्हा अरे कान्हा रे कान्हा ओ प्यारे कान्हा, कान्हा रे कान्हा ओ प्यारे कान्हा। सारे जग में तू मशहूर, कान्हा रे कान्हा सारे जग में तू मशहूर, कान्हा रे कान्हा रहूं मस्ती में मैं चूर, कान्हा रे कान्हा रहूं मस्ती में मैं चूर। कान्हा रे कान्हा सारे जग में तू मशहूर, कान्हा रे कान्हा। बोली बाके बिहारी लाल की जय। तो कैसे भी किसी भी समय, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, क्या बोलोगे? हे राधा रमण, थोड़ा जोर से बोलो। हे राधा रमण कहो। तब ये कोई मत कहना कि हमें टाइम नहीं मिलता, नहीं तो और भी उदाहरण है मेरे पास, आप लोग शर्मा जाओगे। बोलो राधे राधे। हाँ, ये उस समय ले तो ले। तो नाम कैसे भी लो, सोते लो, खाते लो, पीते लो, जागते लो, भगवान का नाम हमेशा लो।
आज नाम के प्रभाव से अजामिल को भगवान की कृपा हुई।